मैंने दिखाने के लिए भाई मीडिया वाले इतना बड़ा इंटरव्यू ले लेते हैं और इतना से दिखाते हैं। नहीं पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। आप अपना नाम बताइए पहले मैडम। किधर मैडम पहले आप अपना नाम बताइए। आप यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं महिला पहलवानों से, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियाँ तो यहाँ सड़क पे बैठी हैं। दूसरे दिन जब ये बैठी थी, आज इनको 8 दिन हो गए, उस दिन से बरोज आना 12 दिन हो गए आज लगातार आ रहे हैं। हमें 9 दिन हो गए, 2 दिन बाद आने शुरू होते, लगातार इनके समर्थन में आ रहे हैं। बेटी किससे बचाए? जो सत्ता में बैठे लोगों, इनसे ही बचानी मुश्किल हो रही है। ये देखो, ये पहलवान बेटी अपनी आवाज़ की बुलंद करने के लिए बैठी है, क्योंकि जब ये लोग 3 महीने पहले आए तो इनको आश्वासन दिया गया है कि भाई तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे साथ न्याय होगा। जब ये इनाम जीत के आती है, प्रधानमंत्री जी अपने निवास स्थान पर बुलाते हैं और कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, तुम देश की बेटी हो। आज जब उनके साथ इतना बड़ा हुआ यौन शोषण का जो आरोप लगा रहे हैं, तो यौन शोषण हुआ है उसके खिलाफ बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। तो किसकी बात सुनेंगे? वो मन की बात करते हैं, 100 दिन का वो मनाते हैं कि 100 दिन मन की बात का। इनके मन की बात कौन सुनेगा? और इन बच्चियों के मन की बात सुनने के तैयार नहीं। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, यहाँ से जो बाल विकास कल्याण मंत्रालय है, जिनके पास स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके चलती थी, कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमाते है, महंगाई डायन खाए जाते। आज वो महंगाई का मुद्दा खत्म, बेटियों के साथ जो हो रहा है वो खत्म। बेटियों की आज वो चाहे तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आके इनके साथ समर्थन में बैठ सकती है। अरे एक महिला होने के नाते बच्चों के साथ बैठ जाए, क्या जा रहा है उसका? जब ये कार्रवाई करवाने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। कितना अन्याय हो रहा है इनके साथ। रात को जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रात को जो घटना, आप ये बताइए, क्या जो ये बैठेंगे, ये की जगह बना रखी है ना सरकार ने अपनी बात रखने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, वहाँ पर अपने जो आवश्यक चीजें होंगी उनको तो लाएंगे ना। बारिश आ रही है, धूप आती है, गर्मी होती है, थोड़ा फोल्डिंग ही तो लेके आ रहे थे, उसके लिए हम यहाँ बिना उसके नहीं हुआ। ये ऊपर से ऑर्डर हुए इनको परेशान करने के लिए। ये ऊपर की जो बैठे हुए हैं ना अंधे बहरे, ये इनके कारनामे हैं, उन्होंने किया है इन बेटियों के साथ अन्याय। जब राहुल गांधी पे 1 साल में 1 महीने के अंदर कार्रवाई, वो एलिगेशन भी लग जाता है, रिपोर्ट भी हो जाती है, उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है और उनका घर भी ले लिया जाता है और सब उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और 3 महीने हो गए इनको सिर्फ आश्वासन दिया। वो कमेटी कहाँ है? कौन से कोने में? वो आज तक कमेटी नहीं बन रही। उसकी तो रिपोर्ट सामने ही नहीं आई ना। अरे वो कमेटी है कहाँ भाई? ये बताए सही, क्योंकि कमेटी में बैठे गुंडे लोग हैं जो बैठे ना गुंडे। ये ब्रिजभूषण, इसके ऊपर ध्यान लगी हुई थी। 38 केस है, 39वां केस ये है। 2 केस हो गए हैं, FIR 2, 40 हो गए। 40 हो गए। ये यहाँ से मुझे लगा हाफ सेंचुरी करके जाएंगे। हाँ जी, उनके ऊपर केसों की हाफ सेंचुरी। और सरकार आंख बंद करके बैठी। हमको शर्म नहीं आती कि हम उस नेता के खिलाफ कम से कम बेटियों के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हमेशा हम इनके साथ रहेंगे। तो उनको बचाया जा रहा है, आपका मतलब? बिल्कुल साफ दिख रहा है, ब्रिजभूषण को बिल्कुल साफ बचाया जा रहा है, साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो आपको कोई उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी? सरकार की नाक में दम दे देंगे। जैसे 1.5 साल तक हमारे किसान बैठे रहते ना, धरती का सीना फाड़ के, वो किसान खेत फसल उपजाते हैं और देश को आए थे, परसों आए थे, वो भी आए थे, बीच बीच में आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। पहले ये कोई पॉलिटिकल नहीं हुआ था धरना, क्योंकि उस समय क्या था, सरकार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी। जब 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन पॉलिटिकल पार्टियों को आना पड़ा। मैं कांग्रेस से हूँ, फकर से कहती हूँ, मैं राहुल गांधी की सिपाही हूँ, फकर से कहती हूँ। और भी पार्टियाँ आ रही हैं, जनता दल, और भी बहुत सारी पार्टियाँ आ रही हैं, राकेश टिकैत जी आए, और भी बहुत सारी पार्टियाँ आ रही हैं। पार्टियों को मजबूरन आना पड़ रहा है इन बेटियों के लिए। हम इन बेटियों के साथ बैठे हैं। ये बेटी देश की है, देश का सम्मान है, मान सम्मान है। इन बेटियों के साथ हरासमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अब गेम होने वाले हैं। दिन में ये यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठती है और सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं। इनको इसलिए हरास किया जा रहा है जिससे ये दोबारा आगे ना बढ़ सके। तो ये हरासमेंट कह रहा है कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़े गैंग तो वो खुद है। उन्होंने हाथरस में क्या हुआ था मालूम है ना? यूपी का मंत्री है वो। हाथरस में क्या हुआ था? एक बेटी को, उसके माँ बाप को, उसको जलाने का अधिकार तक नहीं दिया। रात के समय उसकी अंतिम संस्कार कर दिया खेतों में जाके। ये कौन सी सरकार? अंधी बहरी गूंगी। और ये तो अंग्रेजों से भी बुरे हैं।
अंग्रेज कम से कम कुछ तो रूल रेगुलेशन मानते थे, ये तो उनसे भी बुरे हैं। आप कहाँ से आए? यू तारे से बात कर रही हूँ। यू सी दिस गाय नंबर 1 स्लीपलेस गाय। यू डू द वीवू। अरे हम पूरी रात को जाग कर शहर में चक्कर काटे हैं कि तू चैन से सो सके, पर तू फिर भी ना सोए। क्यों? हमारी थोड़ी तो कदर कर ले। एंड स्लीप ऑन टाइम, रिस्पेक्ट अस।